इधर भोपाल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। विंध्य में कांग्रेस को झटका देगी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं सिद्धार्थ तिवारी। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पूर्व विधायक सुंदरलाल तिवारी के बेटे हैं सिद्धार्थ तिवारी। त्योंथर से सिद्धार्थ तिवारी के चुनाव लड़ने की संभावना है कांग्रेस से। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। विंध्य में कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। बीजेपी में शामिल हो सकते हैं सिद्धार्थ तिवारी। पूर्व विधायक सुंदरलाल तिवारी के बेटे हैं सिद्धार्थ तिवारी, जो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस को झटका लग सकता है। त्योंथर से सिद्धार्थ तिवारी के चुनाव लड़ने की संभावना है। और चलेंगे राजधानी भोपाल, बात करेंगे सहयोगी शब्बीर अहमद से। शब्बीर, विंध्य में बड़ा झटका कांग्रेस को यहां बीजेपी देने की कोशिश कर रही है। सिद्धार्थ तिवारी को लेकर क्या कुछ अटकलें? शब्बीर, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जुड़ने की कोशिश करेंगे सहयोगी शब्बीर अहमद से। आपको बता दें, विंध्य में कांग्रेस को बड़ा झटका बीजेपी दे सकती है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सिद्धार्थ तिवारी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पूर्व विधायक सुंदरलाल तिवारी के बेटे हैं सिद्धार्थ तिवारी, जो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस को बड़ा झटका यहां लग सकता है। बता दें आपको, त्योंथर से सिद्धार्थ तिवारी चुनाव लड़ सकते हैं। तो विंध्य में कांग्रेस को बीजेपी बड़ा झटका दे सकती है और सिद्धार्थ तिवारी शामिल हो सकते हैं बीजेपी में। चलेंगे एक बार फिर रुक करेंगे सहयोगी शब्बीर अहमद का। शब्बीर, सिद्धार्थ तिवारी को लेकर क्या कुछ अटकलें? क्या वाकई बड़ा झटका कांग्रेस को माना जाएगा ये? बिल्कुल बात की जाए शुभम, तो बड़ा झटका कांग्रेस के लिए माना जाएगा और उसकी कई वजह है। क्योंकि श्रीनिवास तिवारी परिवार या सुंदरलाल तिवारी परिवार की बात की जाए तो उस इलाके में काफ़ी अच्छा होल्ड है इस परिवार का। खासकर ब्राह्मण वोटों पे माना जाता है कि इस परिवार का प्रभाव है और उसी के कारण से कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी उनको अपनी पार्टी में शामिल करवा सकती है। और अब जो है कि दावों में दम नजर आ रहा है और आज किसी भी वक्त सिद्धार्थ तिवारी अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। दरअसल इस पूरे विवाद की और ये पूरी पर्दे के पीछे की कहानी यह है कि सिद्धार्थ तिवारी त्योंथर से चुनाव लड़ना चाहते थे और उसको लेकर पिछले वो 1-2 साल से लगातार मेहनत भी कर रहे थे। रीवा में आती है, रीवा जिले में आती है त्योंथर सीट, और इस सीट से वो टिकट की मांग कर रहे थे। लेकिन जिस दिन टिकट का ऐलान किया गया कांग्रेस की तरफ से, जब 144 नाम आए, उसके एक दिन पहले से ही विरोध शुरू हो गया था। सिद्धार्थ तिवारी ने फेसबुक पर पोस्ट लिखी थी। इसके बाद उनके समर्थकों ने फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाने लगे कि त्योंथर से सिद्धार्थ तिवारी को ही टिकट मिलना चाहिए। और उसी के बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि आलाकमान की तरफ से उनको हिंट मिल चुकी है कि त्योंथर से उनको सीट नहीं दी जा सकती, वो रीवा लोकसभा की तैयारी करें। लेकिन हुआ ये कि त्योंथर से 2018 में जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उनको टिकट रिपीट किया गया और जो सिद्धार्थ तिवारी के समर्थक हैं और सिद्धार्थ तिवारी के जो करीबी लोग हैं, वो उनकी तरफ से ये कहा जा रहा था कि एक हारे हुए नेता को टिकट दे दिया गया और जो एक युवा प्रत्याशी था उसको टिकट नहीं दिया गया। और इन्हीं सबके बीच हमने सोशल मीडिया पर देखा था कि पिछले 2-3 दिन पहले ही उन्होंने अपने बायो से कांग्रेस के जितने भी पद थे उसको हटा दिए गए थे। और इसके साथ साथ उन्होंने अपने जो सोशल मीडिया पर के बायो पे ये लिख रखा था कि पूर्व लोकसभा प्रत्याशी कांग्रेस रीवा लोकसभा, वो भी उन्होंने हटा दिया था। और इसके साथ साथ उनके फेसबुक पर जितने भी पोस्ट डलते थे उसके अंदर हाथ का पंजा कांग्रेस का निशान डला रहता था। लेकिन पिछले 4-5 दिन में जितने भी उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्टर डाले जा रहे थे उसमें कहीं पर भी कांग्रेस का चुनाव चिन्ह नहीं था। और उसी के बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि सिद्धार्थ तिवारी बीजेपी के अंदर शामिल हो सकती है, कुछ और विकल्प ढूंढ सकते हैं। तो इन सबके बीच अब खबर यह आ रही है कि सिद्धार्थ तिवारी बीजेपी के संपर्क में है और किसी वक्त भी वो कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। एक चीज और, लेकिन इन सबके बीच कांग्रेस को कितना सियासी नुकसान होगा ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि रीवा के अलग अलग जो 6 से 7 सीटें हैं वहां पर हर सीट पर यह माना जाता है कि तिवारी परिवार का 5 से 10 हजार का वोट बैंक है और ये परिवार तय करता है कि ये वोट किधर जाएगा। और कांग्रेस से अगर सिद्धार्थ तिवारी बीजेपी में आते हैं तो इन इलाकों में कांग्रेस को नुकसान हो सकता है और सियासी समीकरण कांग्रेस का बिगड़ सकता है। सियासी समीकरण यहां पर बन सकते हैं और उसमें कांग्रेस का नुकसान। बहुत शुक्रिया सहयोगी शब्बीर अहमद, खबर को विस्तार से